हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स, जिसका हम सेकंड चैप्टर आज करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसे हिंदी में कहते हैं एक चर की रैखिक समीकरण। तो आज मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 6 = 8। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में यहाँ आपको एक अननोन एलिमेंट नज़र आ रहा है x, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल यहाँ हम उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जिसकी वैल्यू अननोन होती है और जिसकी वैल्यू एक फ़िक्स नहीं रहती। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं रहती, वो कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। ओके, तो वो कहलाता है वेरिएबल। यहाँ पर x वेरिएबल है, तो यहाँ पर इक्वेशन बनी है 2x + 6 = 8, और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वल्स टू में आपको यहाँ पर 8 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? ये इक्वेशन 8 को सेटिस्फाई करती है। मतलब कि ये इक्वेशन जो है, इसका जो पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8 आनी चाहिए। यानी कि x की वो वैल्यू आपको चाहिए, x की वो वैल्यू इस इक्वेशन में आपको रखनी है जिससे ये इक्वेशन 8 के इक्वल हो जाए। ओके, तो यहाँ ये इक्वेशन 8 को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए, यहाँ पर इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में होता क्या है? एक वेरिएबल होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर वन वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो ये वन वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 रहती है। वेरिएबल की पावर क्या रहती है? 1 रहती है। वैसे 1 को लिखा नहीं जाता, सिर्फ x लिखा जाता है। ओके, या अगर y वेरिएबल है तो y लिखा जाता है। तो वन पावर की वेरिएबल की अगर पावर 1 रहती है इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि एक चर की रैखिक समीकरण उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो थोड़ा बेसिक सा हुआ। अब यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि x की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है, बट मैंने =8 कर दिया। 2x + 6 = क्या कर दिया? 8 कर दिया। तो अब मुझे x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी जिससे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू कितनी आ जाए? 8 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रख दूँ, x की जगह 1 रख दूँ, तो देखिए 2 × 1, x की जगह मैंने 1 पुटअप कर दिया, तो 2 × 1 + 6, तो कितना आ रहा है? देखिए 8 आ रहा है ना। 2 + 6 = 8 हो रहा है। 2 × 1 = 2 + 6 = 8, यानी कि इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई है, वो 1 हो गई है। ये वैल्यू क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है अब। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ये कांस्टेंट बन गया, मतलब कि अब x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 1 ही रहेगी, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन के इक्वल्स टू में 8 रख दिया है। तो 2x + 6 = 8 करने पर यहाँ x की वैल्यू 1 पर ये इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए, हमें क्या करना क्या होता है लीनियर इक्वेशंस में? हमें एक अननोन वेरिएबल दे देंगे आपको, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ये वेरिएबल होता है। ओके, वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमें हमारे पास पता नहीं होती, या जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी हम बहुत सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं और नई नई वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन ऐसे होती, जैसे ओनली यहाँ पर 2x + 6 ही लिखा रहता, इक्वल्स टू में नहीं लिखा रहता, तो मैं यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख देता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखता तो 2 × 1 + 6, तो आंसर 8 आता है ना। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रख दूँ तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 × 2 + 6, तो 2 × 4 हो जाते हैं, और 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है। तो हर वैल्यू पर अलग अलग आंसर मेरे पास आता, पर मैंने यहाँ पर 2x + 6 = 8 रख दिया। मतलब कि अब x की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, यहाँ पर कांस्टेंट हो चुकी है। फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू पता नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए, एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन लेते हैं, x + 3 = 7। अब देखिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो मेथड हैं। एक मेथड है सिस्टमेटिक मेथड, एक मेथड क्या है सिस्टमेटिक मेथड, और दूसरा मेथड है आपका ट्रांसपोजिंग मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड होता है। तो देखिए सबसे पहले हम सिस्टमेटिक मेथड से समझते हैं कि सिस्टमेटिक मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। है तो बहुत इजी, पर फिर भी एक बार एकदम से आपको पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा अच्छी तरह, ताकि बड़ी से बड़ी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सको। तो देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड में क्या करते हैं, 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, x प्लस 3 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, 7 आपका राइट हैंड साइड हुआ। तो दोनों तरफ हम क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में 3 माइनस कर दूं, x प्लस 3 और माइनस क्या कर दूं, 3 माइनस कर दूं दोनों तरफ, तो यहाँ 7 में भी मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। ओके, 7 माइनस 3, तो दोनों तरफ मैंने 3 माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ से 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बच गया क्या, x बच गया यहाँ पर, इक्वल्स टू में 7 में से 3 गए बेटा 4 बचते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये था सिस्टमेटिक मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, अननोन एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ जो नंबर लिखा है उसको दोनों तरफ माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। यहाँ पर एक्चुअली इक्वेशन x प्लस 3 में है, तो दोनों तरफ हम प्लस कर माइनस किया, हमने -3 कर दिया, जिससे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 आपका आंसर आ गया। अगर ये इक्वेशन इस तरह से होता, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4 कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 होता, तो आंसर क्या आता फिर। अगर यहाँ माइनस प्लस की जगह माइनस, देखो यहाँ पर प्लस था, x प्लस 3 था तो मैंने माइनस किया था, पर यहाँ x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 में अब मुझे 3 को हटाना है, 3 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, x 3 को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, 3 को दोनों तरफ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो x माइनस 3 और ऐड किसको कर रहा हूँ मैं, 3 को ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, दोनों तरफ ऐड होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से 3 माइनस 3 0 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टमेटिक मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए x इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर डायरेक्ट करना होता, ट्रांसपोजिंग मेथड से करना होता, तो कैसे करते। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, देखिए जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ना, उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। ये है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये जो मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, ये सिस्टमैटिक मेथड से कराया था। ऊपर वाला जो है ना सॉल्यूशन, ये आपका सिस्टमैटिक मेथड है। और ये जो हमने किया अभी क्वेश्चन, ये है ट्रांसपोजिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं या ट्रांसपोजिंग मेथड भी कहते हैं। वैसे नाम से आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अगर क्वेश्चन कहे कि ट्रांसपोजिंग से करो या सिस्टमैटिक से कहो, तभी करना है, वरना आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं कि ट्रांसपोजिंग से कैसे करते हैं और सिस्टमैटिक से कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 10 इक्वल्स टू यहाँ पर 20 दे रखा होगा। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 10 को रिमूव करना है। 10 को रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या माइनस कर दूंगा, 10 माइनस कर दूंगा। अगर मैं सिस्टमैटिक मेथड से करूं, तो सिस्टमैटिक मेथड में मैं दोनों तरफ 10 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 20 में से भी क्या माइनस कर दूंगा, 10 को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, क्या बच गया, x बच गया अकेला यहाँ पर, और 20 में से 10 गए, 10 आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट मेथड यानी कि ट्रांसपोजिंग मेथड से करना होता, तो क्वेश्चन क्या था, x प्लस 10 इक्वल्स टू 20। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो उसका साइन बदल जाता है। 10 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में जब 20 के पास जाएगा तो इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर 10 ही आएगा।
तो ये आपका देखिए डायरेक्ट मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड है। तो सिस्टमेटिक से करो चाहे ट्रांसपोजिंग से करो, बात एक ही है, आंसर एक ही आता है। बस मेथड में आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक मेथड में सिस्टम से काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल x + 10 = 20 था, तो 10 को हटाने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 10 को कैसे रिमूव करें, दोनों तरफ इक्वेशन में 10 को माइनस कर दो। अब आपने 10 को माइनस कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से 10 हट जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको आंसर मिल जाएगा 20 - 10 = 10। ओके, हमेशा ध्यान रखना चाहे आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यूज, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो लेफ्ट हैंड साइड में रहने चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स हैं, x है, y है, z है, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है, a b c कुछ भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। और राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ कॉन्स्टेंट्स रहने चाहिए, यानी कि नंबर्स रहने चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो आपकी वैल्यू बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ले लेते हैं एक्सरसाइज 1 के, आपके 2.1 एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 2.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 = आपको दे रखा है 7। ओके, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट, अब सबसे पहले मैं आपको सिस्टमेटिक मेथड से करके बताता हूँ। तो कैसे करना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो -2 को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 माइनस का है तो दोनों तरफ हम 2 को ऐड कर देंगे, तो x - 2, तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर देते हैं, +2 कर देंगे। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यस, x - 2 है तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू में 7 + 2, दोनों तरफ 2 को प्लस कर दिया, बिकॉज -2 था ना, तो -2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, अकेला x बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, और 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, x = 9 आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट आप ऐसे करते कि x - 2 = 7 है, -2 को कहाँ भेजना है, ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से उठा के नंबर को राइट हैंड साइड में भेज दो। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रहना चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -2 को हम 7 के पास भेज देंगे, यानी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो जब -2 7 के पास जाएगा तो उसका साइन बदल के वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में शफल होगा, वो ट्रांसपोज होगा, तो वो +2 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया, 9 आ गया। दोनों ही मेथड देख लीजिए, कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 2.1 में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपको सिर्फ सिस्टमेटिक से करना है या ट्रांसपोजिंग से करना है। अगर सिस्टमेटिक से करो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सिस्टम से दिखाना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, वरना 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप आसानी से डायरेक्ट मेथड से, यानी कि ट्रांसपोज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसमें भी इक्वेशंस बनेंगी, तो वो भी आप ट्रांसपोज मेथड से, यानी कि डायरेक्ट मेथड से ही करना। ठीक है, तो ये आपको 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है y + 2 = y + 3 = 10। ओके, y + 3 = 10, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। यस, ओके, तो y + 3 = 10 है, तो बहुत ईजी है। 3 को हमें हटाना है, तो दोनों तरफ 3 को माइनस कर दो, बिकॉज यहाँ +3 है, तो y + 3 माइनस कर रहे हैं 3 को, = 10 - 3। ओके, तो 3 को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो y = कितना आ गया मेरे पास, 10 में से 3 गए 7 आंसर आ गया बस। और इसी को डायरेक्ट से करना होता तो डायरेक्ट से तो चुटकियों में हो जाता। y + 3 = 10 है, 3 को उठा के कहाँ भेज दो, राइट हैंड साइड में भेज दो, तो y = क्या हो जाएगा, 10 - 3 हो जाएगा, तो y = कितना आ गया, 7 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 = 6 + z, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 = 6 + z। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी हमेशा ध्यान रखना, जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरी इक्वेशन आपको राइट हैंड साइड में लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, 6 + z = 2। ठीक है, नंबर हमेशा राइट हैंड साइड में रहेंगे। ठीक है, तो 6 + z = 2 मैंने इक्वेशन का जो अरेंज कर दिया। ठीक है, 6 + z वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और राइट हैंड साइड में क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए z की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ 6 प्लस में दे रखा है, तो 6 दोनों तरफ माइनस कर देना है। ठीक है, इसको मैं z + 6 भी लिख सकता हूँ ना, 6 + z और z + 6 बात एक ही रहती है। ठीक है,
तो z प्लस सिक्स इक्वल्स टू 2। अब देखिए 6 को माइनस कर दो दोनों तरफ, तो देखिए z प्लस सिक्स दोनों तरफ 6 माइनस होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें 6 को हटाना है और 6 प्लस का था, सामने 2 है तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, z इक्वल्स टू 2 माइनस 6 है तो माइनस का 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 6 प्लस जेड इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन दे रखी थी, z प्लस सिक्स इक्वल्स टू 2 लिख दिया, 6 को माइनस कर दिया दोनों तरफ, आंसर क्या आ गया, z इक्वल्स टू -4 आ गया। ओके, अब इसको अगर आपको ट्रांसपोज मेथड से करना होता, डायरेक्ट करना होता, तो देखिए कैसे करते, z प्लस सिक्स इक्वल्स टू 2 है, 6 को उठा के बस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना था, तो 6 का साइन बदल देना था, बस माइनस का 6 कर देना था, और z इक्वल्स टू कितना आ जाता, 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 आ जाता। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, ऐसा था आपका जो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, आप मैंने आपको थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन करा दिया, तो इसको तो आप कर ही सकते हो, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो z प्लस टू इक्वल्स टू 6 है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे दोनों तरफ, तो z प्लस टू 6 2 माइनस कर दो दोनों तरफ, 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि बिकॉज हमें 2 को रिमूव करना है ना, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, z इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, आंसर आ गया, z इक्वल्स टू 4 आ गया। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 13/7। ओके, 13/7 है या 17/7 है, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट। यस, 17/7 हमें लिखना है, 17/7। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x प्लस 3/7 इक्वल्स टू 17/7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इक्वेशन को, x बाद में लेगा, उसको मैंने पहले लिख लिया, तो 3/7 प्लस x था, मैंने उसको x प्लस 3/7 लिख लिया, ठीक है। साइन देखिए सभी के सेम है, इक्वल्स टू 17/7। अब देखिए हमें इस 3/7 को हटाना है यहाँ से, तो 3/7 इक्वेशन में से माइनस कर दो, x प्लस 3/7, तो दोनों तरफ क्या माइनस हो जाएगा, 3/7 माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू में 11 अपॉन में, सॉरी इक्वल्स टू में 17 अपॉन में 7, और माइनस में क्या आएगा, 3/7 आएगा। अब देखिए 3/7 से 3/7 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बच गया, और 17/7 एलसीएम ले लीजिए, 17 में से 3 को माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ गया, 14/7, और 14/7 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 7 जा क्या होते हैं, 14 होते, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता, तो हम डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट हम ऐसे करते कि भाई क्वेश्चन था हमारे पास 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7, तो हमें 3/7 को उठा के कहाँ भेज देना था, राइट हैंड साइड में भेज देना था, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 17/7 माइनस 3/7, और प्रोसेस फिर उसके बाद सेम टू सेम था, x इक्वल्स टू 7 एलसीएम लेते और ऊपर 14 आता, और 7 2 से कितने हो जाते, 14 हो जाते, तो x की वैल्यू कितनी आती, 2 आती, ये आपका आंसर होता। ओके, तो इस तरह से हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टमेटिक से करो चाहे डायरेक्ट से करो। ओके, अगला जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए 6x इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दे रखा है आपका जो कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 6x इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर हमें x निकालना है, तो यहाँ पर 6 मल्टीपल में दे रखा है, 6 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 6 का इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। जब भी इक्वेशन में नंबर मल्टीपल में हो, मल्टीप्लाई में हो, जैसे यहाँ x की मल्टीप्लाई में 6 है, तो हम 6 का डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। माइनस मत कर देना 6 को, क्योंकि हमें x निकालना है, और यहाँ पर x प्लस 6 नहीं दे रखा, हम यहाँ 6x दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम इक्वेशन में 6 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिसको भी हमें हटाना होता है हम उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमें 6 को हटाना है, तो 6x अपॉन में 6 हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू में 12 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर तो देखिए 6 2 12 हो गया, और 6 से 6 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो बहुत ईजी है, 6x इक्वल्स टू 12 है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है x के, उसको यहाँ पर 12 के नीचे डिवाइड में भेज दो, ठीक है। जो भी नंबर मल्टीप्लाई में ना x के, उसको 12 के नीचे कहाँ भेज दो, डिवाइड में भेज दो, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो 6 2 12 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये मैंने आपको दोनों में बता दिया, सिस्टमेटिक से बता दिया 6 का डिवाइड करके,
और डायरेक्ट से 6 का डिवाइड करके दोनों से सेम तरीका ये है, बस ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पर एक शो करना पड़ता है कि हाँ हमने 6 को रिमूव करने के लिए 6 का क्या किया है, इक्वेशन में डिवाइड किया है। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा होता 2x + 3 = 5, है ना। ये क्वेश्चन होता 2x + 3 = 5, ये क्वेश्चन होता मान लो। तो कैसे करते, पहले हम 3 को रिमूव करते ना, सबसे पहले 3 को हटाना है, तो हम क्या करते 3 माइनस करते, 2x + 3 दोनों तरफ क्या माइनस कर देते, 3 माइनस कर देते, तो 5 - 3। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ क्या बचता 2x बचता, और 5 में से 3 गए 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड करते, बिकॉज 2 क्या है, x की मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू में 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करते, तो यहाँ 2 1 ज़ा 2 हो जाता। ओ सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, यस, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 हो जाता, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो x इक्वल्स टू कितना आता, 1 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो डायरेक्ट। अगर इसको मैं डायरेक्ट से करता तो देखिए डायरेक्ट से कैसे होता है ये क्वेश्चन, 2x + 3 = 5 है, तो 3 को उठा के कहाँ भेज दो, 5 की तरफ भेज दो, तो 3 को उठा के 5 की तरफ भेज दो। देखिए 2x = 5 - 3, 3 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x = 2, 5 में से 3 गए 2, 2 का डिवाइड कर दो, x = 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चाहे सिस्टमेटिक से करो चाहे डायरेक्ट करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6th क्वेश्चन, t/5 = आपको 10 दे रखा है, यही कह रहा है क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। t/5 = 10 आपको दे रखा है क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पर डिवाइड में आया है, हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो सिस्टमेटिक में क्या करते हैं, देखिए अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो हम दोनों तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड किया था, अगर यहाँ डिवाइड में है नंबर 5 नीचे है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा t = 10 5 ज़ा 50, दिस इज द आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर नंबर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अगर डायरेक्ट करना होता है, देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, t/5 = 10 है, तो 5 को बस नीचे है ना तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो t = 10 × 5 यानी t = कितना आ गया, 50 आ गया। ये लो डायरेक्ट मेथड से हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिक में हम शो करते हैं कि भाई हमने 5 कैसे हटाया, क्योंकि 5 नीचे था तो दोनों तरफ हम 5 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो t 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, t = 50 आएगा। और डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते, नीचे 5 था उसको 10 के पास इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 10 × 5, आंसर क्या आ जाता, 50 आ जाता। बात एक ही है। ठीक है, किसी भी मेथड से आप करो। नेक्स्ट जो आपका 7th क्वेश्चन है, 2x/3 = 18, 2x/3 = आपको 18 दे रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, x के मल्टीप्लाई में कौन है वो देखिए, सबसे पहले x के मल्टीपल में 2/3 है, तो पूरी इक्वेशन में 2/3 का डिवाइड कर दो। x के मल्टीपल में 2/3 है ना, तो पूरी इक्वेशन को या तो आप 2/3 से डिवाइड करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले 3 को हटाओ, क्योंकि 3 डिवाइड में है, पहले किसको हटाओ, 3 को हटाओ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x/3, और पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बच गया यहाँ पर सिर्फ, इक्वल्स टू में 10 3 से कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है इक्वेशन में, तो 2x, क्योंकि 2 को हटाना है ना, में x चाहिए, तो 2 का डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू 30/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और 30 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है 15 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। देखिए 2x/3 = 18 था, सबसे पहले हमने नीचे वाले 3 को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो 3 की जब मल्टीप्लाई किया आपने तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x अकेला बच गया, और 10 3 से 30 हो गए। फिर हमने 2 का डिवाइड, 2 अब देखो x के साथ 2 है तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो 15 आपका आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए
2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 18 है, तो कुछ भी नहीं करता, मैं 3 नीचे है इसको ऊपर भेज देता, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी नंबर नीचे है वो सामने वाले के ऊपर वाले लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है उसकी मल्टीपल में आ जाता है। फिर मैं क्या करता, 2 का डिवाइड कर देता, जो 2 नीचे है ना उसको मैं 2 ऊपर है x के साथ, उसको मैं नीचे भेज देता। तो 2 9 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा कितने हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर एक्चुअली 10 लिख दिया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था। 1 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन आपका था 2x बाय 3 इक्वल्स टू 18 था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x बाय 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में, ठीक है। वहाँ पर मैंने एक्चुअली 18 की जगह 10 लिख दिया था, मुझे याद नहीं रहा। 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू 18 3 से कितने हो गए, 54 हो गए। अब आप 2 का डिवाइड कर दो चाहो तो, x इक्वल्स टू, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे ना इक्वेशन में, दोनों तरफ किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 का डिवाइड, यहाँ पर भी 2 का डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 54 में 2 का डिवाइड करो कितना आ गया, 27 आ गया आंसर। ओके, अब डायरेक्ट मेथड से देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है आपको दे रखा है 2x बाय 3 इक्वल्स टू 18 आपको दे रखा है। अब देखिए जो नंबर नीचे है वो 18 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हम 2 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई में है, तो 18 अपॉन इंटू 3 अपॉन में 2, और 2 से काट दो, 2 9 ज़ा 18 होते हैं, 9 3 ज़ा 27 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। अब जितने भी क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 14 और 13 भी है आपका, तो वो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 8 9 10 11 12 13 14, वो सब आप अब घर से ट्राई करके देखना। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उनका, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव ए नाइस डे।